हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो चुका था। मैंने माता रानी को प्रणाम करके ये मेरा अभी डेली का रूटीन है और यही रूटीन लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बेड शीट और आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया है। वाइट वाला हटा के ब्लैक वाला आज मैं डाल रही हूँ, क्योंकि वाइट कलर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। जबकि मैं हॉल में बिछा रही हूँ तो हॉल में तो थोड़ा ज़्यादा ही गंदा होता है, तो उसको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। आज मैंने ये वाला बेडशीट लगा लिया है। अब मैं करूँगी झाड़ू। पहले मैं डस्टिंग थोड़ा सा कर लूँगी बेड बनाने के बाद, जो मेरा डेली का काम होता है। और आप सभी लोग पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप लोगों की लाइक से सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद मैंने दोनों लाइट को ऑन कर लिया है। मैं सबसे पहले एक ही लाइट ऑन करती हूँ। उसके बाद ये आ गया था स्टडी टेबल। यहाँ पे कृष्णा पढ़ाई करता है, तो ये टेबल को सबसे पहले मैंने क्लीन कर लिया है। और ये टेबल क्लॉथ जो है वो मैं फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, बट इसका ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा, क्योंकि साइड से अपने आप ही वो फट रहा है, पता नहीं क्यों। अब मैं दूसरा ऑर्डर करूँगी, दिवाली से पहले ऑर्डर कर लूँगी। उसके बाद हस्बैंड का बैग और कृष्णा का बैग, जो ये कोचिंग जाता है, इसका भी बैग यहाँ पे रहता है और हस्बैंड का भी रहता है। तो सबको जहाँ पे रखने का जगह है मैंने वहाँ पे रख दिया है। उसके बाद थोड़ा सा डस्टिंग, मुझे ना हर सामान अपनी जगह पे रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ मैंने अच्छी तरीके से पोंछ लिया है। अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। और ये कूलर जो साइड में रखा हुआ है, यहीं पर मैं अपना बर्ड्स को रखती हूँ, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो साथ साथ में वॉल पे भी झाड़ू लगा देती हूँ। और थोड़ा सा क्लिप सुबह का ये रहता है मेरा काम कि पौधों में मैं पानी देती हूँ और बर्ड्स जो रहते हैं रूम में, लव बर्ड्स, उसको मैं बाहर में रखती हूँ खाना दे के। तो ये मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, ज़्यादा सुबह इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिनके घर में कुछ बर्ड्स वगैरह या पैरोट है तो वो सुबह सुबह जो आवाज़ करती है इतना अच्छा लगता है और नींद भी खुल जाती है। और एक तरीके से अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को। और यहाँ पे मैं इस रूम में अच्छी तरीके से मैंने झाड़ू लगा लिया है पूरा अच्छी, क्योंकि माता रानी भी मैं हॉल में ही स्थापित की हूँ, मंदिर भी मैं हॉल में ही रखी हूँ। तो इस वजह से मैं पहले उसको नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इधर के रूम सब में अपना झाड़ू करती हूँ। आप सभी लोग अगर देख पा रहे हैं तो मैं दूसरे वाले बेडरूम में चली गई थी, वहाँ पर सब सो रहे थे, तो इसीलिए मैंने अंदर का शूट नहीं किया है, बाहर बाहर ही मैंने किया है। उसके बाद बारी आती है किचन की। किचन में भी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं। और कचरा वाला भी तब तक आ गया था तो उसको कचरा भी दे दिए हैं। अब थोड़ा बहुत जो बर्तन था, एक दो बर्तन रात में मैं छोड़ दी थी, क्योंकि डॉक्टर के पास जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ और क्यों जाती हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उसी का मुझे वो चल रहा है। और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बर्तन था वो यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, बर्तन के साथ साथ मैं सिंक भी क्लीन कर लेती हूँ। और अभी तक सब सो रहे हैं तो एकदम शांति से काम भी हो जाता है, और वो लोग उठते हैं तो सारा घर साफ़ सुथरा रहता है, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे सिंक भी मैंने क्लीन कर लिया है। और आप सभी लोग मेरे से जुड़ते हैं, मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरी वीडियोस को प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी माता रानी का बर्तन धोने। और जैसे ही सिंक को मैं क्लीन करती हूँ उसके बाद धोती हूँ, क्योंकि दो ही सिंक दिया हुआ है। तो एक में ब्रश वगैरह करते हैं, दूसरे में मैं उसी में जिसमें बर्तन धोती हूँ उसी में माता रानी का क्लीन कर लेती हूँ। और रेंट के घर में तो 3-4 सिंक तो देगा नहीं, तो इसी वजह से उसके बाद इतना काम करने के बाद मैं चाय रखती हूँ। और जब तक चाय बनेगा, आप सभी लोग देख सकते हैं, चाय मैं थोड़ा सा लेट रखती हूँ, क्योंकि सब उठते हैं ना, तो उन्हीं लोगों के साथ मैं पीती हूँ। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, मैं फास्टिंग नहीं रखती हूँ। मैं नवरात्रा का फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, बस अष्टमी को रखती हूँ, क्योंकि मुझसे जितना पॉसिबल हो पाता है मैं उतना ही व्रत करती हूँ। जैसे फिर करवा चौथ आने वाली है तो वो सब करती हूँ मैं, और अष्टमी का व्रत मैं रखती हूँ दोनों टाइम। उसके बाद जब तक मैं चाय बन रहा था, मैंने सोचा बहुत सारा बर्तन क्लीन करके रखी थी तो उसको जमाना भी होता है स्टैंड में, तो वहाँ पे मैं लगा रही हूँ। और आप लोगों को मेरा डेली रूटीन कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और यहाँ पे और बिल्कुल इजी बना सकते हैं आप सभी लोग अपने घर के काम को। उतना स्ट्रेस, थोड़ा सा बस जल्दी उठना पड़ता है। जैसे हस्बैंड को ऑफिस जाना हो या किसी को क्लास जाना हो तो थोड़ा जल्दी उठेंगे ना तो सारा काम मैनेज हो जाएगा, वो जल्दबाजी नहीं होगी किसी भी काम में।
मुझे पता है कि सुबह को उठना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, बट एक बार रूटीन बना लेंगे ना तो उसके बाद ईज़ी लगने लगेगा। तो यहाँ पे सारा बर्तन सेट करने के बाद मैं यहाँ पे चाय छान रही हूँ और एक गिलास मैंने पानी भी ले लिया है। चाय से पहले पानी ज़रूर पीती हूँ और चाय भी मैं बहुत कम ही पीती हूँ, बस एक टाइम पीती हूँ। तो उसके बाद चाय पी ली थी तीनों लोग। यहाँ पे कृष्णा बैठ गया था, इसको मैंने बनाना शेक बना के दोनों लोगों को दे दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने और ये लोग उठ गए थे, तो सोची मैं पहले मैंने सोची कि चाय वगैरह बना के पी लेते हैं, उसके बाद ही काम करेंगे। तो फिर बारी आती है पोछा लगाने की। तो यहाँ पे ये उठ के थोड़ी देर पढ़ाई किया है ये, और उसके बाद यहाँ पे बैठा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, पोछा लगा लिया है दोनों रूम में। और पहले एक रूम में लगाऊंगी, दूसरे रूम का बेडशीट भी मैंने अभी तक ठीक नहीं किया है क्योंकि उसमें सब सो रहे थे। तो उसका बेडशीट मैं थोड़ा लेट ही ठीक करती हूँ जब ये लोग उठ जाते हैं। इस रूम का तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि माता रानी का दिन है अभी, तो सुबह सुबह। और यहाँ पे मैं कुछ बातें भी कर रही थी, साथ साथ में लोग उठ जाते हैं ना तो फिर काम में भी थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन जब सब सोए रहते हैं उसी टाइम में उठ के मैं सारा घर को क्लीन करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, पहले मैंने इस रूम में अच्छी तरीके से ये टेबल जो यहाँ पे फ्रेंड्स रखा हुआ है उस पर मुझे ओवन रखना है, लेकिन अभी उसका कुछ सेटिंग नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे रखा हुआ है। और दूसरा जो स्टैंड था उसको मैंने अपने मेकअप के लिए यूज़ कर लिया है वो दूसरे रूम में, बेडरूम में। तो अब आ गई थी मैं बेडरूम में, तो थोड़ा सा मैसी पड़ा हुआ था क्योंकि जो सामान जहाँ पे था वहीं पे पड़ा हुआ था। ये दोनों लोग सो रहे थे। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले बेडशीट ठीक करूँगी, उसके बाद जो सामान जहाँ पे रखने वाला है उसको मैं वहाँ पे रख दूँगी। तो यहाँ पे डॉल वगैरह सब मैं बेड पे ही रखती हूँ, तो मैंने इसको सजा दिया है अच्छी तरीके से। और इस रूम का बेडशीट आज नहीं चेंज करूँगी मैं। और यहाँ पे हस्बैंड भी उठ चुके थे, इन लोगों को मैंने बनाना शेक वगैरह दे दिया था। अब बारी आती है यहाँ पे जो मेकअप करते हैं, डेली वीडियोस वगैरह बनाते हैं, हम लोग का लाइफ तो और टफ होता है क्योंकि वीडियोस के लिए 10 कपड़े चेंज करो, मेकअप करो, तो सारा मैसी हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, जो स्टैंड मैं माता रानी के लिए पहले यूज़ करती थी जब मंदिर नहीं था, तो वो स्टैंड मैं इस रूम में ले आई थी क्योंकि अब उसका यूज़ था नहीं। और यहाँ पे मेरा गुल्लक भी है, और अभी कौन कौन गुल्लक रखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे सारा सामान मैंने पहले इस टेबल पे से हटा दिया है। अब मैंने इसको टिश्यू से क्लीन कर लिया है और ये सब साथ साथ काम करते रहती हूँ ना, तो ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है मुझे। और उसके बाद जो स्टैंड था जो उस रूम में यूज़ करती थी उसको भी मैंने अच्छी तरीके से पोंछ दिया है और इस पे सजा के रख दूँगी तो सामान ज़्यादा आ जाएगा और जगह भी कम लेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा यूज़ ही कर लूँ, कहीं रखने से तो बेहतर ही है। तो यहाँ पे मैं सारा सामान को पोंछ के सजा दे रही हूँ। और यहाँ पे मुझे गुल्लक भी साफ़ करना था, थोड़ा बहुत तो डस्ट आ ही जाता है और मेरा 3rd फ्लोर पे रूम है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है। फिर मैंने यहाँ पे सारा सामान को अरेंज कर दिया है अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इस रूम में पोछा लगाऊंगी और ऐसे ही आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए। एक हाउसवाइफ की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है घर का काम करना, और मैं हर एक वीडियोस में बोलती हूँ और आप सभी लोग बोलते हैं कि घर का ही काम दिखाती हूँ, तो एक्चुअली मेरा काम यही है। मैं डेली बेसिस पे अपने घर में डेली रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं घर में काम करती हूँ वही शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं इस रूम में पोछा लगा रही हूँ। ये जो कपड़े देख रहे थे आप सभी लोग वो सूख चुके थे तो मैं ला के यहाँ पर रख दी थी, उसको मुझे फ़ोल्ड करना था। तब तक मैंने क्या किया, किचन में पोछा लगा के अब मैं बनाऊंगी दोनों के लिए नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाया है धनिया की चटनी और सत्तू का पराठा, इन दोनों को बहुत पसंद है दही के साथ। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे दोनों चीज़ें बना दी। उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ, जब इन लोगों को नाश्ता दे देती हूँ क्योंकि उस टाइम तक ऑफिस, हस्बैंड का भी ऑफिस स्टार्ट हो जाता है और भाई को भी क्लास करना पड़ता है, मतलब कृष्णा को। तो इसी वजह से मैं फटाफट से यहाँ से 2 से 4 मैं सत्तू का पराठा बनाऊंगी। और सुबह सुबह इन लोगों को सत्तू का पराठा, आलू का पराठा बहुत मज़े का लगता है। तो इन लोगों को नाश्ता देने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं रेडी हमेशा होके ही पूजा करती हूँ। सबसे पहले मैं कर रही हूँ मंदिर की साफ़ सफाई, जितना भी फूल वगैरह रहता है सबसे पहले मैं उसको हटाती हूँ। और अखंड दिया जो है फ्रेंड्स, ये नवरात्रा में 9 दिन ऐसे ही जलता रहता है और हम बोलते हैं कि जलना चाहिए। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा उसका जो बाती होता है वो कम करके जला के रखती हूँ। ये बंद नहीं होता है, बस 1-2 बार घी उसमें डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं मंदिर को क्लीन कर रही हूँ
और नीचे में मैंने एक जितना भी फूल वगैरह निर्माल सब रहता है उसको रखने के लिए एक पैकेट रखी हूँ मैं। उसके बाद मुझे ये फूल चेंज करना था, क्योंकि जब मैं मंदिर स्थापना की थी तभी मैं ये रियल फूल का है, तो रियल फूल ना सूख जाता है, तो इसको मुझे हटाना था। तो आज मैंने इसको हटा दिया है। अब मैं रेडीमेड वाला से इसको डेकोरेट करूँगी। और मुझे ना अभी नवरात्रा में वैसे भी बहुत मन लग रहा है पूजा करने में, वैसे भी मुझे मन लगता है पूजा पाठ में। अब मैं ले आई थी रेडीमेड वाला ये फूल वाला, तो इससे मैं डेकोरेट करूँगी। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और रियल वाला सूख जाता है, तो मैंने इसको इस तरीके से सजा दिया है। अब मैं दूसरे वाले को ऐसे माला के जैसे इसको सजा दी हूँ। और अब मैं करूँगी पूजा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गंगाजल का छिड़काव कर रही हूँ मैं पूरे रूम में। और अब मैं फूल आज बाहर से ही हस्बैंड ला दिए हैं, इसीलिए इस पैकेट में है। उसके बाद भोग वगैरह मैंने लगा दिए है। चालीसा मैं पढ़ रही हूँ। मैं बैठ के भी पढ़ सकती हूँ, बट मैंने अभी तक आसनी नहीं लिया है। जब मैं ले लूँगी तब मैं बैठ के ही पूजा करूँगी। उसके बाद आरती करने के बाद मैं फटाफट से किचन में चली गई, क्योंकि लंच भी बनाना था सबके लिए। और नाश्ता कर लेते हैं ना, तो लंच बनाने के लिए इजी सा टाइम रहता है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ। मैं जब भी गोभी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ उसको थोड़ा सा फ्राई करके बनाती हूँ। आप सभी लोग देख सकते हैं ये लाल हो चुका है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। उसके बाद मैं फ्रोजन वाला मटर को भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फैमिली में कुछ किसी का तबीयत ख़राब हो जाता तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। उसके बाद मुझे भी हॉस्पिटल जाना था डॉक्टर से दिखाने, तो वहाँ हॉस्पिटल में मेरा शक्ल देख सकते हैं आप सभी लोग। तो बाय बाय एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ऐसे ही प्यार करते रहिए, बहुत सारा सपोर्ट करके जी आप सभी लोग।